हेलो माय लवली स्टूडेंट, दिस इज मानसी। वेलकम बैक टू दी चैनल। सो अब हम क्वेश्चन नंबर 7 से कंटिन्यू कर रहे हैं। द क्वेश्चन सेज द स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 8th ऑफ अ स्कूल डोनेटेड ₹2401 इन ऑल। सो मिला के इतने रुपए उन्होंने डोनेट करे हैं फॉर प्राइम मिनिस्टर्स नेशनल रिलीफ फंड। ईच स्टूडेंट डोनेटेड एज मैनी रुपीज एज द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द क्लास। सो जिस उस क्लास में जितने बच्चे हैं उतने ही अमाउंट डोनेट, जैसे अगर एक लेट्स सपोज 30 स्टूडेंट्स है तो हर बच्चा 30 रुपीज डोनेट करेगा। ठीक है, आगे है फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द क्लास। सो अब हमें यहाँ पे फाइंड करना है कि कितने बच्चे हैं उस क्लास में और कितने, मतलब अब जितने बच्चे होंगे उतना ही नंबर ऑफ अमाउंट हर बच्चे ने डोनेट किया होगा। सो जो चीज हमें निकालनी है वो हम लेट कर लेंगे x। सो वील स्टार्ट विद लेट, इसको थोड़ा सा पतला कर लेते हैं। सो लेट the number of students in class be x। ठीक है, अब क्वेश्चन को समझाने के लिए मैं आपके साथ एक एग्जांपल शेयर कर रही हूँ। लेट्स सपोज छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। क्लास में टोटल 10 बच्चे हैं। ठीक है, अगर 10 बच्चे हैं और हर बच्चा अगर 10 रुपए डोनेट करे तो टोटल कितना अमाउंट कलेक्ट होगा? सिंपल 10 इंटू 10 यही होगा। अब मैंने आपको बोला कि अगर एक क्लास में 10 बच्चे हैं, हर बच्चे को मैम ने बोला 10-10 रुपए लेके आओ, तो हर बच्चा अगर 10-10 रुपए ला रहा है तो टोटल 100 रुपीज कलेक्ट होंगे। सो हमने क्या किया यहाँ पे, जितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स थे और जितना हर बच्चे पैसे लाए उसको जब मल्टीप्लाई किया तो टोटल अमाउंट ऑफ मनी आया। अब यहाँ पे जो एग्जाम्पल के हिसाब से 100 है वो एक्चुअल में ये 2401 है, जो कि हमें बताया गया कि इतनी मनी कलेक्ट हुई है। सो इसके हिसाब से पहले तो इसको रब कर लेते हैं। अब जो हमने लेट किया है कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स x है, तो मतलब ईच स्टूडेंट डोनेटेड, और हर बच्चे ने कितना अमाउंट डोनेट किया होगा? x ही डोनेट किया होगा, है ना। सो यहां से हम कह सकते हैं x इंटू एक्स इक्वल होगा जितना अमाउंट कलेक्ट हुआ है विच इज 2401। ठीक है, सो यहां से क्या आया मेरे पास कि एक्स स्क्वायर इक्वल है 2401 के। मतलब अगर मैं x का स्क्वायर करूं तो वो ये नंबर है। तो अगर मुझे यहाँ पे x निकालना है तो सिंपली मुझे स्क्वायर रूट निकालना होगा 2401 का। अब ये कैसे आया देखो, अगर मैं कह रही हूँ 2 का स्क्वायर 4 है तो इसका मतलब यही है ना कि 4 का स्क्वायर रूट 2 होगा। ठीक है ना, अगर 2 का स्क्वायर 4 है तो 4 का अगर आप स्क्वायर रूट करोगे तो वो 2 होगा। एज सिंपल एज दैट। तो यहाँ पे हमें पता है x स्क्वायर 2401 के इक्वल है, तो x मेरा 2401 होगा। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। अगर आपको ये चीज समझ में आ गई तो आगे का क्वेश्चन में सिर्फ कैलकुलेशन बची है, यहाँ तक बस हमें लाना था। अब हम यहाँ पे प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से फाइंड कर लेंगे 24, नंबर लिख लेते हैं पहले 2401। ठीक है, स्टार्ट करें। सो लास्ट में 1 है, 4 5 6 7। सो 2 के टेबल से भी नहीं जाएगा, 7 के टेबल से चला जाएगा। सो स्टार्ट करते हैं, 7 से स्टार्ट करेंगे। 7 3 21। सो बचा 22 23 24, 3 बचे हमारे पास, ये हो जाएगा 30। सो 7 4 28, बचा 2, सो ये हो गया 21। सो अगेन 7 3 21। अब 3 4 3 अगेन 7 से चला जाएगा। सो 34 से छोटा कौन सा होता है हमारे पास? 28। सो फिर से 7 4 28 जाएगा। देन 29 30 31 32 33 34, 6 बचे हमारे पास, मतलब ये 63 हो जाएगा। तो 7 इंटू 9 63 होता है। एंड 7 अगेन 49 7 के टेबल में आता है, फिर से 7 से होगा एंड 1 आ गया। पेयर्स बनाओ, 7 के 2 पेयर बने हैं। सो ये हो जाएगा 7 इंटू 7 विच इज 49। सो देयरफॉर x की जो वैल्यू है, जो कि हमने कहा था 2401 का स्क्वायर रूट होगी, दैट विल बी 49। सो x की वैल्यू हमें निकालनी थी। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स क्लास में कितने हैं? 49। सो दिस मीन्स पूरी क्लास में 49 बच्चे हैं और हर बच्चे ने 49 रुपीज डोनेट करे हैं। ठीक है, समझ में आया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2। 2025 plants are to be planted in a garden in such a way that each row contains as many plants as the number of rows. Find the number of rows and the number of plants in each row. अब यहाँ पे इसका मतलब समझो, वो कह रहे हैं अगर आप 5 रोज बनाते हो, 1 2 3 4 5, तो हर रो में 5 प्लांट्स ही लगेंगे। सो 1 2 3 4 5।
समझ में आया इसका मतलब? अगर 5 रो है तो 5 ही प्लांट्स लगेंगे। सो दैट मीन्स अगेन जैसा लास्ट में हुआ था ना, वही होगा। टोटल नंबर ऑफ प्लांट्स अगर आपको निकालना होगा, छोटे से एग्जांपल से करते हैं। लेट्स सपोज 2 रो बनाई हमने और हर रो में 2 प्लांट रखे। सो यहाँ पे देखो टोटल कितने हुए? 4। कैसे आया? सिंपल, 2 इंटू 2, 4 हो गया। सिमिलरली अगर 3 रोज हैं और हर रो में 3 प्लांट लगा दिए हमने, सो अब यहाँ पे टोटल कितने होंगे? 9। कैसे आया? 3 इंटू 3। सो यहाँ पे भी यही करेंगे, लेट कर लेंगे कि नंबर ऑफ रोज x हो गई। सो टोटल नंबर ऑफ प्लांट्स हमारे हो जाएंगे x इंटू एक्स। ठीक है, चलो स्टार्ट करती हूँ मैं, फिर और क्लियर हो जाएगा। आई होप ये छोटे छोटे एग्जाम्पल से आपको समझ में आ गया होगा। सो इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं, स्टार्ट करते हैं। लेट नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ प्लांट्स इन ईच रो इक्वल्स टू x, क्योंकि हमें पता है ना दोनों सेम ही है, तो दोनों हमने x लेट कर ली। नाउ वी नो दैट टोटल नंबर ऑफ प्लांट्स कितने हो जाएंगे हमारे? सिंपल, x इंटू एक्स। x इंटू एक्स इज एक्स स्क्वायर, और हमें टोटल नंबर ऑफ प्लांट्स गिवन है विच इज 2025। सो ये हो जाएगा 2025 इक्वल टू एक्स स्क्वायर। सेम वही चीज आ गई, x की वैल्यू निकालनी है। अगर x का स्क्वायर इतना है तो x कैसे निकलेगा? सिंपल स्क्वायर रूट करेंगे हम 2025 का। ओके, चलो अब इसको ऊपर कर लेते हैं। अब यहाँ पे करते हैं अपना प्राइम फैक्टराइजेशन से। नंबर है 2025। ठीक है, 5 6 7 8 9 3 के टेबल से भी हो जाएगा, डायरेक्ट 5 से भी करोगे तब भी गलत नहीं है, बट हमेशा ट्राई करो छोटे नंबर से स्टार्ट करना। सो 3 से करेंगे, 3 इंटू 6, 6 3 18 बचा 2, 22 हो जाएगा। 3 7 21 बचा 15, सो 3 5 15। नाउ अगेन 7 8 9 10 11 12, सो हमारा 3 के टेबल से हो जाएगा। फिर से 3 से करेंगे, 3 2 6, फिर से 3 से करेंगे, 3 2 6, मतलब 3 2 6, और फिर से 6 आया। अब लेकिन 1 बचा तो ये हो जाएगा 5। नाउ 5 6 7 8 9, फिर से 3 से चला जाएगा। सो नाउ 3 7 21, 22 की जगह 21, 1 बचा, ये 15 हो जाएगा। सो 3 5 15, फिर से करते हैं, 3 से करेंगे, सो ये हो जाएगा 3 2 6, अगेन 15 बचा, 5 से होगा। अब इसको अगर हम 5 से कर दें तो ये हो गया 5 5 और ये हो गया 1। अब पेयर्स बनाओ, 3 का एक पेयर, 3 का एक और पेयर और 5 का पेयर, मतलब 3 इंटू 3 इंटू 5। सो वी नो दैट 3 3 9, 9 5 45। सो दैट मीन्स ये जो नंबर हमारे पास है ये किसका स्क्वायर है? 45 का। सो हमारे x की वैल्यू आ गई 45। तो जो हमने लेट किया था कितनी नंबर ऑफ रोज और कितने नंबर ऑफ प्लांट्स होंगे हर रो में? 45। ठीक है, आई होप समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सो वी हैव क्वेश्चन नंबर 9, फाइंड द स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर दैट इज डिविजिबल बाय ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स 4 9 एंड 10। सो हमें एक सबसे छोटा स्क्वायर नंबर निकालना है जो कि इन तीनों से डिविजिबल होगा। तो उसके लिए सबसे पहले तो हम निकालेंगे इन तीनों नंबर्स का एलसीएम। सो वी हैव 4 9 एंड 10। सो 2 से स्टार्ट करेंगे, ये आ गया 2, 9 एज इट इज, 10 की जगह आ गया 5। फिर से 2 से कर सकते हैं, ये आ जाएगा 1 9 और 5। इसको 3 से कर सकते हैं, सो ये आ जाएगा 1 3 5। इसको नीचे लेके चलते हैं। सो ये आ गया 3, ये तो याद है ना एलसीएम, बहुत छोटी क्लासेस में सीखा था हमने। सो 5 से करेंगे, सो ये आ गया 1 1 1। सो एलसीएम क्या होगा? इन सबको करना है हमें मल्टीप्लाई। 2 2 4, 4 3 12 एंड 5 3 15। सो 15 इंटू 12 कर लो, हमारे पास आ जाएगा 5 2 10, 2 1 2 प्लस 1 3। 1 से करेंगे, ये आ जाएगा 5 1। सो ये 0 5 6 7 8 1। सो हमारे पास एलसीएम आ गया इन तीनों नंबर्स का 180। सो क्या ये 180 स्क्वायर नंबर होगा? लेकिन पहली चीज ये, अगर हम यहाँ पे देखें इनका एलसीएम तो है लेकिन 180 एक स्क्वायर नंबर नहीं है, क्योंकि दिख रहा है हमें इसके लास्ट में 0 है। किसी भी स्क्वायर नंबर के लास्ट में 0 नहीं हो सकता। सो अब हम इसका क्या करेंगे? हमें ये देखना पड़ेगा कि इस 180 के साथ हम क्या मल्टीप्लाई करें कि जिससे वो एक स्क्वायर नंबर आ जाए, क्योंकि कुछ भी मल्टीप्लाई करोगे इसका एलसीएम तो रहेगा ही, इसीलिए मल्टीप्लीकेशन चेक करें। सो ये हम क्वेश्चंस करके आए हैं जिसमें हमसे पूछा था कि बताओ इस नंबर में क्या मल्टीप्लाई करें कि परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। सेम वही चीज करनी है हमें। कैसे करेंगे? हम यहाँ पे प्राइम फैक्टराइज करेंगे 180 को। स्टार्ट करते हैं 2 से,
साथ साथ मैं बताती चलूंगी, पहले ही ओरली सब बता दूंगी तो आपको बहुत कंफ्यूजन होगी, ठीक है। चलो यहाँ पे आ जाएगा 9 0, फिर से 2 से करेंगे ये आ जाएगा 45। अब इसको हम 3 से कर सकते हैं, तो ये आ गया 1 5, फिर से 3 से करेंगे ये हो जाएगा 5, 5 से करेंगे तो ये आ जाएगा 1। अब यहाँ पे अगर मैं पेयर्स देखूं तो 2 का पेयर है, 3 का पेयर है, लेकिन 5 का पेयर नहीं है। सो अगर 5 का पेयर नहीं है और अगर मुझे इस नंबर को देखना है किससे मल्टीप्लाई करके स्क्वायर नंबर बनेगा, तो दैट मीन्स मुझे इस नंबर को 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। सो इसको ऊपर करते हैं, यहां से हमें पता चल गया कि अगर मैं 180 को 5 से मल्टीप्लाई कर दूंगी तो जो मेरे पास नंबर आएगा वो इन तीनों का ऐसा स्क्वायर नंबर होगा जो इन तीनों से डिविजिबल है, ठीक है। सो इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। वी हैव 180 into 5, 5 zeros are 0, then 8 5s are 40, then 5 6 7 8 9, so ये आ गया 900। so which means 900 एक ऐसा नंबर है जो इन तीनों नंबर से डिविजिबल है, ठीक है। एक बार रिवाइज करते हैं। सबसे पहले हमने इन तीनों का एलसीएम निकाला। अब जो एलसीएम आया है वो एक स्क्वायर नंबर नहीं है, ये हमें इसको देख के पता चल गया, क्योंकि हमें पता है हम कैसे देखते हैं स्क्वायर नंबर कोई है या नहीं। सो अब यहाँ पे मल्टीप्लाई ही क्यों किया मैंने, क्योंकि हमने जैसे एलसीएम निकाला। अब अगर आप इसको मल्टीप्लाई भी करोगे तो आपको पता है वो डिविजिबल रहेगा अगर हम उसमें करेंगे, ठीक है, इसीलिए मल्टीप्लीकेशन देखा है। तो हमने देखा इस नंबर को किससे मल्टीप्लाई करे कि एक स्क्वायर नंबर बन जाए। ठीक इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन भी हमारे पास है जिसमें है फाइंड द स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर दैट इज डिविजिबल बाय ईच ऑफ द नंबर 8 15 एंड 20। ठीक है, अब सेम वही चीज करनी है यहाँ पे। सबसे पहले हमें एलसीएम निकालना है 8 15 और 20 का। 2 से अगर मैं स्टार्ट करूँ ये आ जाएगा 4, 15 एज इट इज ये आ जाएगा 10। फिर से 2 से हो सकता है, ये आ गया 2, 15 एज इट इज 10 की जगह 5 आ जाएगा। फिर से 2 से कर लेंगे, ये आ गया 1, 15 एंड 5। अब हम इसको 3 से कर सकते हैं, तो ये आ जाएगा 1, 15 की जगह 5 और ये 1। अच्छा, इसमें किसी को कंफ्यूजन तो नहीं हो रही? अच्छा, पहली बात तो 1 मिनट 1 नहीं 5 रहेगा, 3 से किया है ना हमने। यहाँ पे सिंपली देखते हैं 2 बाहर रखा, किसके कौन कौन सा नंबर इसमें हो सकता है। 2 4 8 होता है, 15 नहीं हो सकता तो एज इट इज लिख दिया। 2 10 20 होता है तो वो कर दिया। देन अगेन 2 से किया, 2 2 4, 15 नहीं हो सकता एज इट इज लिख दिया। 2 5 10। देन अगेन 2 से किया, 2 1 2, ये दोनों नहीं हो सकते तो इनको एज इट इज लिख दिया। ठीक है, अब सेम चीज 3 से किया तो 1 एज इट इज आ गया, 15 की जगह 5 आ जाएगा बिकॉज 3 5 15 होता है एंड 5 डिविजिबल नहीं होगा तो 5 एज इट इज लिख दिया। अब नेक्स्ट उसमें हम इसको 5 से कर देंगे तो ये तो 1 है, ये भी 1 हो जाएगा, ये भी 1 हो जाएगा। ठीक है, अब मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 2 2 4, 4 2 8, 8 3 24 और अब इस 24 को हमें मल्टीप्लाई करना है 5 से। 5 4 20, 5 2 10, 11 12, हमारे पास आ गया 120। अगेन भाई 120 इन तीनों नंबर से डिविजिबल तो है क्योंकि इसका एलसीएम है, लेकिन ये हमारा स्क्वायर नंबर नहीं है। अगेन लास्ट में क्योंकि सिंगल जीरो है, किसी भी स्क्वायर नंबर में लास्ट में सिंगल जीरो नहीं होती, तो मतलब यहाँ पे मुझे फाइंड करना पड़ेगा कि इसको मैं किस से मल्टीप्लाई करूं कि ये स्क्वायर नंबर बन जाए। तो इसके लिए इसको प्राइम फैक्टराइज करेंगे। स्टार्ट करते हैं, 2 से करेंगे, ये आ गया 6 2 12 और साथ में 0, 60 आ गया। फिर से 2 से करेंगे तो ये आ गया 30, फिर से 2 से करेंगे तो ये आ जाएगा 15। अब इसको 3 से कर सकते हैं, ये आ जाएगा 5, 5 से करेंगे तो ये आ जाएगा 1। थोड़ा सा ध्यान से देखना है, यहाँ पे 2 का पेयर बन गया है। अब ये 2 भी खाली है, 3 भी खाली है और 5 भी खाली है, मतलब ना तो 2 का पेयर बना, ना तो दूसरा 3 का पेयर बना और ना ही 5 का पेयर बना। मतलब हमें इस नंबर को पहले 2 का पेयर बनाने के लिए 2 से मल्टीप्लाई, फिर 3 का पेयर बनाने के लिए 3 से मल्टीप्लाई और 5 का पेयर बनाने के लिए 5 से मल्टीप्लाई। मतलब इन तीनों नंबर से इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तब जाके एक परफेक्ट स्क्वायर मिलेगा। इसको पहले ऐसे ही मल्टीप्लाई कर लो। 5 3 15, 15 into 2 is 30। 120 को हमें 30 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, चलो इसको ऊपर कर लेते हैं। वैसे आप मल्टीप्लिकेशन सिंपल कर सकते हो, 12 3 36 होता है और साथ में 2 0 आ गए। ठीक है, तो ये आ गया हमारे पास 3600। इसका मतलब हुआ कि 3600 एक ऐसा नंबर है जो इन तीनों नंबर से डिविजिबल है। आई होप समझ में आएंगे। लास्ट के दोनों क्वेश्चन बिल्कुल सेम थे। दिस वाज आवर एक्सरसाइज 5.3। इसके साथ हमारी एक्सरसाइज होती है कंप्लीट। अब हम आएंगे अपनी नेक्स्ट एक्सरसाइज में, बट इन द नेक्स्ट वीडियो। आई विल सी यू ऑल इन द नेक्स्ट वीडियो। टेक केयर एंड ऑल्सो अगर अपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज मेक श्योर टू सब्सक्राइब द चैनल। बाय फॉर नाउ।